हेलो टेंथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टोरी चैप्टर थर्ड की दी ब्लैक एरोप्लेन। तो लेट अस स्टार्ट स्टोरी। द मून वॉज कमिंग अप इन ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुका था, यानी कि वो क्या कर रहा था, एरोप्लेन चला रहा था स्काई में। तो वहां पर चांद अच्छे से चमक रहा था। दी स्टार्स वर शाइनिंग इन क्लियर स्काई अबव मी। और आसमान में क्या था, आसमान एकदम क्लियर था और बहुत सारे स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे थे, यानी कि चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन स्काई। स्काई में कोई क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड होती है रूरल एरिया। तो जो एरोप्लेन था वो रूरल एरिया के ऊपर से जा रहा था, ग्रामीण क्षेत्र वहां से जा रहा था। सब लोग सोए हुए थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम है डैकोटा। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। और आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैं सोच रहा था किसके बारे में, अपनी हॉलीडेज के बारे में, कि अब मैं अपने घर जाऊंगा और अपनी हॉलीडेज अच्छे से इंजॉय करूंगा अपने परिवार के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच। फिर मैंने अपनी घड़ी को देखा। ये कौन बता रहा है, ये सारी बातें पायलट बता रहा है जो एरोप्लेन को चला रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि 1:30 AM हुआ था टाइम, यानी कि नाइट में 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है, तो 1:30 AM था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, अब मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर लेनी चाहिए। कंट्रोल रूम होते हैं वो प्लेस है जहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है, जो भी एरोप्लेन चलते हैं उन सब की, उनको गाइड किया जाता है, तो उनको कंट्रोल रूम बोलते हैं। As I looked down past the nose of aeroplane, अब मैंने एरोप्लेन के साइड में से देखा। आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे सामने एक शहर में लाइटें जल रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। अब मैंने रेडियो स्विच किया। ये रेडियो सिस्टम है जो कनेक्ट करता था एरोप्लेन के पायलट को और कंट्रोल रूम में जो गाइड करता है उसको। तो रेडियो स्विच की ऑन किया और कहा, क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा 8DS088 हेयर। तो बताया कि ऐसे ऐसे डाकोटा DS088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और अभी रास्ते में हूँ। ओवर, और बात कहने के बाद बोल दिया ओवर। दी वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। मी यहाँ पर कौन है, पायलट है। पायलट कह रहा है कि उसके तुरंत बाद मुझे रेस्पॉन्स मिला। क्या, DS088 रेस्पॉन्स में बताया गया मुझे कि यस DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। ये एरोप्लेन जो था उसके नंबर है या उनका कोई आइडेंटिफिकेशन कोड है। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको टर्न लेना है, मुड़ना है वेस्ट में। DS088 ओवर। और इस तरह से उसने बात को ओवर कर दिया, खत्म कर दिया। आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, कंपास को भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरे पास एक ही टैंक बच रहा था अब ईंधन का, जिसे एरोप्लेन चलता था उसको स्विच ऑन किया। switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट towards England, और मैंने अपने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ टर्न कर दिया, मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा अपने घर।
अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोचकर खुश हो रहा था कि मैं आज इंग्लिश ब्रेकफास्ट ले पाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर दूर थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से पीछे रह गया था, यानी कि मैं पेरिस को क्रॉस करके 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। वैन आई सॉ, फिर मैंने क्या देखा, दी क्लाउड्स, मैंने क्लाउड्स देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, और कैसे क्लाउड्स थे, सिंपल नहीं थे, वो स्टॉर्म थे, यानी कि तूफान था उनमें। दे वर ह्यूज, और बहुत ज़्यादा थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और वो ब्लैक माउंटेन जैसे लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मेरे सामने खड़े थे। मी अक्रॉस द स्काई, और पूरे स्काई में, पूरे आसमान में फैले हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता। एंड ओवर देम, और उनको क्रॉस भी नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू दी नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ से चल जाऊं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने से एक बार तो जाने की सोची वापस पेरिस। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर जाना मैं चाहता हूँ, यानी कि वो घर जाने के लिए सोच लेता है। आई वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट, मुझे तो वो ब्रेकफास्ट याद आ रहा था जो मुझे मिलने वाला था। आई विल टेक द रिस्क, फिर मैंने रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया, वही कि मैं इंग्लैंड पहुंचूंगा और ये जितना स्टॉर्म है इसको क्रॉस करते हुए जाऊंगा। आई थॉट एंड फ्लू, और फिर मैं फ्लू कर गया, मैंने अपने एरोप्लेन को उड़ा लिया। डैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और पुराना डैकोटा स्टॉर्म के तरफ स्ट्रेट चलने लगा, उड़ने लगा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, अब बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दी एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर बिल्कुल ब्लैकिश था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दी ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, अब वो ओल्ड तो था ही एरोप्लेन, वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, मीन्स उछलने लगा और इधर उधर घूमने लगा। आई लुक्ड एट दी कंपास, मैंने कंपास को देखा। कंपास डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। आई कुड नॉट बिलीव, अब मुझे बिलीव नहीं हुआ। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। क्यों, क्या नहीं हुआ कि कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास ने वर्किंग करना बंद कर दिया था और वो गोल घूमे जा रहा था। उसमें जो नीडल होती है, जो डायरेक्शन शो करती है, वो गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, अब वो डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, इसने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया था। दी अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे रेडियो हो गया या कुछ और था, वो सब भी डेड हो चुके थे। टू आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, मैंने कनेक्शन, मैंने सोचा कि मैं कनेक्ट हूँ कहाँ पर, पेरिस कंट्रोल रूम में। तो मैंने फिर वहाँ पर रेडियो ऑन करके बोला, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर बिकॉज रेडियो वॉज नॉट फंक्शनिंग, सो देयर वॉज नो एनी आंसर फ्रॉम अदर साइड, इसलिए दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, वो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास अब रेडियो नहीं था। नो कंपास, कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया, यानी कि इधर उधर भटक गया। देन इन दी ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो मेरे पास थे।
आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर क्या देखा अचानक से कि एक एरोप्लेन मेरे पास आ गया। इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई लाइट्स नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, जो इसके विंग्स होते हैं, जो इस तरह लगे होते हैं विंग्स, उन पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसको फ्लाइंग करते हुए देख सकता था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर्म, और वो मेरे आगे था स्टोर्म के अंदर। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के फेस को भी मैं देख सकता था। टर्न्ड टुवार्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब मैं खुश हो गया। कोई भी इंसान अगर प्रॉब्लम में है और वहाँ पर कोई नहीं होता, अचानक से भी उसके पास कोई आ जाता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है। तो इसीलिए वो भी ग्लैड मीन्स हैप्पी, वो भी खुश हो गया किसी दूसरे इंसान को देखकर। एक टर्न्स टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं खुश हो गया दूसरे इंसान को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव्ड किया, मीन्स हिलाया। फॉलो मी, मेरे साथ आओ। ही वॉज सेइंग, मैं कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ, गुम हो चुका हूँ, यानी भटक चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हीज एरोप्लेन, उसने अपने एरोप्लेन को टर्न किया, मोड़ दिया स्लोली टू दी नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, और मेरे डैकोटा के सामने। सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, अब मेरे लिए इजी हो गया था कि मैं उसको फॉलो कर सकूं, क्योंकि उसके पीछे पीछे ही तो जाना था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस ट्रेंस एरोप्लेन। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड, और मैं उसके पीछे जा रहा था। किसके पीछे? स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो एक और उसकी हेल्प के लिए आया था, जैसा कि वो सोच रहा था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि किसी बच्चे को कहा जाता है कि आप ये काम करो तो वो करता है, इसी तरह से ये भी जो पायलट था उस दूसरे एरोप्लेन के साथ साथ चल पड़ा उसके पीछे पीछे। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे तक अभी भी वो एरोप्लेन उसके आगे आगे चल रहा था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. मीन्स जो डैकोटा था अब उसमें फ्यूल ज़्यादा नहीं बचा था, सिर्फ 5 to 10 मिनट के लिए बचा था कि इतना वो और फ्लाई कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे दोबारा डर लगने लगा। डर तो लगेगा कि अभी जो फ्यूल है वो ओनली 5 or 10 मिनट के लिए है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन अब जो एरोप्लेन उसके आगे आगे था, ब्लैक एरोप्लेन, उसने धीरे धीरे गो डाउन, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म में से होते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब सडनली मैंने क्या देखा कि आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स, हम कहाँ आ चुके हैं? क्लाउड से बाहर आ चुके हैं, यानी कि डाउनवर्ड आ गए थे, तो अब नीचे क्लाउड्स नहीं थे। एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और मैंने 2 लाइन देखी, किसकी? लाइट की, मेरे सामने थी। इट वॉज रनवे, वो एक रनवे था, रास्ता था। एन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब मुझे वहाँ उतरना था और मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब मैंने टर्न किया, किस लिए? टू लुक, देखने के लिए। किसको? माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसके पीछे पीछे मैं आया था, उसमें जो बैठा था मेरा दोस्त जिसने मेरी मदद की थी, मैं उसको देखना चाह रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उसने क्या देखा कि उधर तो कुछ भी नहीं है, पूरा स्काई खाली है, जहाँ भी देखे कुछ नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था।
द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं उतरा और मैं पैदल ही चल पड़ा और कहाँ पर गया, और मैं कंट्रोल रूम टावर तक गया डकोटा से उतरकर। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन, और वहाँ पर मैंने एक औरत से पूछा, कंट्रोल सेंट्रल रूम में जो बैठी थी सेंट्रल रूम में। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कंट्रोल टावर के अंदर गया और मैंने औरत से पूछा कि क्या पूछा कि जो दूसरा पायलट था वो कहाँ पर है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुकड एट मी, उसने मुझे देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही आश्चर्य से, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, और वो भी ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो किसी भी एरोप्लेन ने कोई फ्लाइंग नहीं की, कोई फ्लाइट नहीं गई। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, रेडार होता है एक, ये स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई देता है कि स्काई में एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो रेडार पर कह रही है कि मैंने देखा था कि सिर्फ एक आपका ही एरोप्लेन था, इसके सिवा आज मौसम ये खराब था, स्टॉर्म की वजह से कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं गया। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो, अच्छा तो मैं किसने मेरी मदद की, मैं यहाँ तक सेफ कैसे आ गया, ना मैं कोई कंपास था ना कोई रेडियो था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑफ स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो दूसरा अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और स्टॉर्म में उड़ा रहा था वो अपने एरोप्लेन को। विदाउट लाइट, उसमें कोई लाइट भी नहीं थी। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी हेल्प किसने की, जबकि कंट्रोल सेंटर रूम से बताया जा रहा है कि कोई और एरोप्लेन तो गया ही नहीं था। तो अब वो बस यही सोचता रहता है कि किसने मेरी हेल्प की।